अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से। वो तमाम बच्चे जो साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ अपलोड कर रहे हैं इस चैनल पर। अगर आप प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाएँ और लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन 2025 को ओपन करें, जो प्लेलिस्ट आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रही है, तो इस प्लेलिस्ट में आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया हुआ है और डिटेल में कवर किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट पर रिलाई करने से आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है। पाकिस्तान स्टडीज़ में से आप तमाम लोग जानते हैं कि 10 सवालात पूछे जाते हैं और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये सबसे प्रेडिक्टेबल सेक्शन है और 10 में से 10 बासानी स्कोर किए जा सकते हैं अगर आप जो है चंद क्वेश्चंस को, चंद आउटलाइन के टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो आज की जो सवालात हैं ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये ऐसे सवाल हैं जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर में आपसे पेपर्स कंडक्ट होंगे उसमें भी ये क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने ऐसे ट्रीट नहीं करना कि इन क्वेश्चंस को आपने रटना है, बल्कि इन क्वेश्चंस को आपने टॉपिक्स के तौर पर ट्रीट करना है, यानी कि इनसे कनेक्टेड और इनसे रिलेटेड चीज़ों को भी पढ़ने की कोशिश करनी है। और ऐसी सूरत में आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये 9th एडिशन आपको करीब 3 स्टोर से भी मिल जाएगा। इस किताब के बारे में मजीद हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल चाहिए PDF की फॉर्म में। तो अगर आप फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक है, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको कम्युनिटी में भी ऐड कर दिया जाएगा और प्रिपरेटरी मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप वो तमाम बच्चे जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने लाजमी जो है इस PDF को अवेल करना है ताकि आपको प्रिपरेटरी मटेरियल मिल सके। और उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये सबसे आसान सवाल है, आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में भी इनको पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आपसे 12 लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। इससे कनेक्टेड एक डेट भी हम याद करेंगे, वो कनेक्टेड डेट है 11/8/47 की, यानी कि 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना को पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब कर लिया जाता है। तो मोहम्मद अली जना इसका दुरुस्त जवाब है। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि जितने भी सवालात मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपने उनके आंसर्स को अपने पास नोट डाउन करते रहना है ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके कितने सवाल ठीक हैं, कितने सवाल आपके गलत हैं। उसके बाद व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के पास होने के बारे में बात हो रही है। इससे कनेक्टेड 3 सवाल होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने पेश किया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कब पेश किया गया। तीसरा क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई। और इससे चौथा क्वेश्चन बनाया जाता है कि 1956 का आइन किस डॉक्यूमेंट की बेस पर मुश्तमिल है। यह कौन सा डॉक्यूमेंट था जो प्रेजेंट किया गया टू पेस अप द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग। और 1956 के आइन की बात होती है उस सूरत में। तो इस सवाल को अगर हम डिस्कस करें कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो 12 मार्च 1949 है। 12 मार्च 1949 की इस तारीख को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया जाता है पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से। उसके बाद हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनफोर्स्ड। तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे चौधरी मोहम्मद अली के ऑप्शन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चौधरी मोहम्मद अली साहब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे चौधरी मोहम्मद अली ऑप्शन नंबर C को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चौधरी मोहम्मद अली साहब was the prime minister of Pakistan when constitution of 1956 was enforced। उसके बाद पाकिस्तान एंड तजाकिस्तान आर सेपरेटेड बाय। अब पाकिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट जो है ये पाकिस्तान है, तो इसके ईस्टर्न साइड पे कौन है, इसके वेस्टर्न साइड पे जो है वो कौन है, इसकी नॉर्दर्न साइड पे क्या चीज़ है और इसकी साउदर्न साइड पे जो है वो क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो जिस कॉरिडोर की बात की जा रही है, ये कॉरिडोर कहीं
यहाँ जा کے لائے کرتا ہے اور یہ تاجکستان کو اور پاکستان کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتا ہے اور یہ زمینی حصہ جو ہے وہ افغانستان کا ہے. تو اب اگر آپ نے کریکٹ آپشن کے طور پہ وخان کوریڈور کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ کا جواب بالکل درست ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف بڑھتے ہیں کہ وٹ ٹائپ آف سسٹم آف گورنمنٹ واز انٹروڈیوسڈ بائی 1962 کانسٹیٹیوشن. اب 1956 کا جو آئین تھا وہاں پر پارلیمانی نظام حکومت تھا. پارلیمانی نظام حکومت سے مراد ہے کہ جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس کے بعد 62 کا جو آئین تھا وہاں پر صدارتی نظام حکومت تھا, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد 1973 کا جو آئین ہے اس میں ہمارے پاس اگین پارلیمانی نظام حکومت ہے کہ وہاں جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر ہے. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ وٹ از دا نیشنل ٹری آف پاکستان. اچھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ آپ سے مزید سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ 1956 کا 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پاکستان کا نام کیا تھا, 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو کس نے پریزنٹ کیا, کس دور میں یہ پاس ہوا, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور 62 کا آئین کب تک چلتا ہے, کون اس کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ وٹ از دا نیشنل ٹری آف پاکستان. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ دیودار ہے, آپشن نمبر ڈی. اس کے بعد کوسچن نمبر 6 کے بعد کوسچن نمبر 7 کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مسجد وزیر خان از لوکیٹڈ ان. تو مسجد وزیر خان کی لوکیشن پوچھی جا رہی ہے. تو اگر آپ نے کریکٹ آپشن کے طور پہ آپشن اے لاہور کو مارک کیا تو آپ کا جواب بالکل درست ہے. اس سے کریکٹڈ کوسچن آپ نے سرچ کرنا ہے کہ مسجد وزیر خان جو ہے وہ کس نے بنائی ہے, کس کے دور میں بنی ہے, یہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے. کمنٹ سیکشن کو باقی تمام اسٹوڈنٹس پڑھتے رہیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ایز اے ایکسپیرینس باقی بچے شیئر کر رہے ہیں آپ اس سے بھی کچھ سیکھ سکیں. اس کے بعد روہتاس فورٹ از لوکیٹڈ ان وچ ڈسٹرکٹ آف پنجاب. تو روہتاس فورٹ جو ہے کہاں پر لوکیٹڈ ہے, تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ جہلم ہے. روہتاس فورٹ جو ہے وہ جہلم میں لوکیٹڈ ہے. اچھا اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس طرح کے مزید لیکچرز ایکسیس کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے سے پہلے زیادہ سے زیادہ لیکچرز اپلوڈ ہوں تو آپ نے اس لیکچر پر جو ہے وہ 1000 لائکس کو کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے ہی 1000 لائکس اس پہ کمپلیٹ ہوں گے آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو لیکچرز ہیں ان کی فریکوینسی کو ہم بڑھا دیں گے. تو 8 کوسچنس کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم 9ویں کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ وچ کنٹری ریسنٹلی بیکم اے ممبر آف سارک. تو حال ہی میں یعنی کہ سب سے آخر میں جو ممبر بنا ہے سارک کا وہ ہے جی افغانستان. اگر آپ نے اس کو مارک کیا ہے تو آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے کہ افغانستان تو ہے اس کا آخری ممبر, تو اس کے علاوہ سارک کے اور کون سے ممبر کنٹریز ہیں اور سارک کب بنی ہے, سارک اسٹینڈس فار, سارک کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے, یہ سارے سوالات لا ایڈمیشن ٹیسٹ میں پوچھے جا چکے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن آپ کی اسکرین پر, دا فیمس شکرپڑیاں پارک از لوکیٹڈ ان. تو آپ کا جواب درست جو ہے وہ آپشن نمبر سی ہے. اچھا اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے وہ تمام بچے جو ایلیمنٹس آف لیٹ پہ ریلائی کرنا چاہتے ہیں, ایلیمنٹس آف لیٹ کا جو لیٹسٹ 9th ایڈیشن ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہے. یہ کتاب ویڈیو لیکچرز کے ساتھ آتی ہے. اس میں آپ کو ورلڈ میپ دیا جاتا ہے, میپ آف پاکستان دیا جاتا ہے, ماڈل پیپرز دیے جاتے ہیں, ببل شیٹس دی جاتی ہیں. یہ کتاب قریب ترین اسٹور سے بھی خریدی جا سکتی ہے. اس ویڈیو کو اس پکچر کو دکھانے کے بعد یا اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر کو استعمال کر کے آپ گھر بیٹھ کے اس کاپی کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کمپریہنسو پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اور کسی ایک ریسورس سے, سنگل ریسورس سے کرنا چاہتے ہیں تو ایلیمنٹس آف فلیٹ از دا بیسٹ آپشن. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہر سال اسٹوڈنٹس ایلیمنٹس آف فلیٹ سے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں اور اپنا لا ایڈمیشن ٹیسٹ فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کرتے ہیں اور اپنی ڈیزائرڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن سیکیور کرتے ہیں. تو اس کتاب کو آرڈر کرنے کے لیے اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر کو استعمال کریں. اس کے بعد نیکسٹ کوسچن آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب نیشنل پارک از سچویٹڈ ان. تو اس کا درست جواب جو ہے وہ راولپنڈی ہے. اس کے بعد وچ ماؤنٹین رینج لائز along the border of سندھ اینڈ بلوچستان پروونس. تو سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر جو ماؤنٹین رینج ہے وہ کیتھر رینج ہے, آپشن نمبر سی کیتھر رینج. اس کے بعد وچ ماؤنٹین رینج سیپریٹ دا بلوچستان پلیٹو فرام افغانستان. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ چاغی ہے. اس کے بعد کوسچن نمبر 14 آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہو اناؤنسڈ دا کمیونل ایوارڈ. اب سب سے پہلے تو آپ نے سرچ کرنا ہے کہ کمیونل ایوارڈ کیا تھا اور ڈسکرپشن میں اس میں کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے. کمیونل ایوارڈ کے بعد اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ رامسے میکڈونلڈ ہے اور آپ نے یہ بھی سرچ کرنا ہے کہ یہ رامسے میکڈونلڈ کون تھے, اس کے بارے میں بھی آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. دین ہم نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں کہ ہو واز دا وائس رائے آف انڈیا ایٹ دا ٹائم آف کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942. اب کوئٹ انڈیا موومنٹ کا جو ایونٹ ہے اس وقت وائس رائے آف انڈیا کون تھے, آپ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے. تو اس کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر سی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ, لیکن اس کا آپشن نمبر سی جو ہے آئی تھنک لارڈ لن لتھ گو اس کا جو ہے وہ درست جواب بنتا ہے. اس کے بعد
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं कि इन मार्च 1942 हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट विद प्रपोजल टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स। तो 1942 का जो इवेंट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब कॉन्टिनेंट में कौन आता है? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आते हैं विद द इंटेंशन टू सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद द बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय, इट इज़ अ फेमस क्वेश्चन, बार बार लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। तो सर साइरल रेडक्लिफ जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। अब बाउंड्री कमीशन में सर साइरल रेडक्लिफ ने क्या काम किया था और कौन सी बाउंड्री को मार्क किया था, ये आपने जो है वो सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। बाकी स्टूडेंट्स उसको रीड आउट करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स ने उसको सर्च करना है। देन हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। अच्छा, ये प्री पार्टीशन के सेक्शन से क्वेश्चन रिलेट करता है। तुगलक डायनेस्टी को जो है उसका फर्स्ट एम्परर कौन था? तो इसका दुरुस्त जवाब गयासुद्दीन तुगलक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द दिल्ली प्रपोजल वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1927 इसका दुरुस्त जवाब है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, 1929 में जना के 14 रकात आते हैं और उसके बाद 1930 से ऑनवर्ड जो है वो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नोन एज द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध जो है ये बेसिकली जिस फोर्ट में लोकेटेड है उस फोर्ट का नाम है जी रानी कोट फोर्ट। अच्छा, अब रानी कोट फोर्ट को आपने सर्च करना है। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उससे रिजेंबल करती हुई ग्रेट वॉल ऑफ सिंध मौजूद है और ये दुनिया का सबसे बड़ा किला है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्ट रानी कोट फोर्ट, ये आप सर्च करेंगे और इसके हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपको मिलेंगी और ये एक बड़ी जो है ना आप तमाम लोगों को अगर मौका मिले तो ये विज़िट करने वाली प्लेस है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर। तो फर्स्ट मुगल एम्परर जो है वो बाबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, चौकंडी टॉम्स 4 कॉर्नर टॉम आर लोकेटेड एट। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो कराची है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द असेंबली ऑन March 7, 1949। अब ये मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो 7 मार्च 1949 को ये प्रेजेंट की जाती हैं। किसकी तरफ से प्रेजेंट होती हैं ये सवाल है। तो लियाकत अली खान साहब की तरफ से ये प्रेजेंट होती हैं। विच रिवर सेपरेट्स द हिमालयाज फ्रॉम द कराक्रम है। हिमालय को कराक्रम से सेपरेट करने वाला जो रिवर है वो है जी इंडस रिवर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मीरपुर खास इज़ फेमस फॉर। मीरपुर खास इज़ फेमस फॉर मैंगोज़। तो ये जो है वो आपका लेक्चर था जिसमें हमने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो प्रीवियसली लैट में पूछे भी जाते रहे हैं और फ्यूचर में इनसे रिलेटेड या ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम बच्चे जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जो है वो हमारा प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम स्टूडेंट्स को इस वक्त जो है एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और वो तमाम बच्चे जो इस वीडियो के रेफरेंस से आएंगे उनको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस हवाले से कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।